एक लड़का जिसकी उम्र महज 22 साल होती है, जो एक कंपनी में सफाई कर्मचारी का काम किया करता। हर दिन वो अपने काम को बड़े ही ईमानदारी के साथ करता है, लेकिन एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से वो लड़का लेट हो जाता है। दोस्तों, आनन फानन में ही भागकर वो ऑफिस में जाता है। जो मैनेजर की केबिन होती है उसे सबसे पहले साफ करने लगता है। तभी वहाँ पर किताबों के नीचे उसे एक फ़ोटो फ्रेम दिखाई देता है, और जब उस फोटो फ्रेम को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, उस फोटो फ्रेम को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जब मैनेजर आता है तो इसे नालायक कहकर इस कंपनी से निकाल देता है। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के का उस फोटो फ्रेम से क्या संबंध था और मालिक ने यहाँ पर इसे क्यों निकाल दिया था? अगर आप भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये कलकत्ता की हकीकत की घटना है। यहां पर रंजीत नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी में सफाई कर्मचारी का काम किया करता है। दोस्तों, यहीं पर इस कंपनी में एक मैनेजर होता है जिसका नाम कपिल होता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है। दोस्तों, कपिल यहाँ पर जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसके दिमाग जो होता है बहुत ही तेज तर्रार होता है। वो ज़्यादातर गरीब लोगों से नफरत किया करता। एक दिन का वाकया होता है जब रंजीत अपने घर से ड्यूटी की तरफ आ रहा था तो रास्ते में बहुत ही तेज़ी के साथ बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना पड़ जाता है। फिर उसके बाद रंजीत यहाँ से सीधे अपनी कंपनी की तरफ जाता है, और जैसे ही वो देखता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसे डर होता है कहीं कपिल सर ना आ जाए, क्योंकि कपिल सर कभी भी काम में वो ढिलाई बरतते ही नहीं थे। वो बस ये सोचते थे कि काम ही पूजा है, अगर आप काम में देरी से आओगे तो आपको अगले दिन से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मचारी लाइन में लगे खड़े होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर रंजीत जल्दी जल्दी में कपिल सर की केबिन की सफाई करने लगता है, और जैसे ही वो किताबों के नीचे सफाई करता है, वहाँ पर धूल जमी हुई थी, तो वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम को देखता है, और उस फोटो फ्रेम को देखकर एक बार के लिए वो रुक जाता है। दोस्तों, उस फोटो फ्रेम में 2 लड़के होते हैं जो बचपन के फोटोग्राफ्स होते हैं। उनमें एक फ़ोटो इस रंजीत का होता है। दोस्तों, अपने फोटो को देखकर अब यहाँ पर रंजीत को लगने लगता है कि शायद कपिल ही उसके बड़े भाई हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ये तरह तरह की बातें अपने मन में सोचने लगता। तभी वहाँ पर कपिल की एंट्री हो जाती है, जो अपने कान पर फ़ोन लगाकर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में किसी से बात कर रहे होते हैं। जैसे ही कपिल यहाँ पर रंजीत को इस तरह से फोटोग्राफ्स को हाथ लगाते हुए देखते हैं तो एकदम से उसके ऊपर भड़क जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तू मेरी पर्सनल चीज़ों को कैसे हाथ लगा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर रंजीत एक बार के लिए ठहर सा जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो रंजीत है वो अपने आप को संभालता है और कहने लगता है कि इसमें जो फोटो है वो मेरी है। यहाँ पर कपिल एकदम से अपना दिमाग घुमाने लगता है और कहने लगता है कि तुम मेरे भाई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा भाई इतने फटेयाल हालत में, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम फालतू की चीज़ों को हाथ लगाते हो। दोस्तों, यहाँ पर कपिल इतना ज़्यादा गुस्सा करता है और गुस्से में उस रंजीत को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। उस फोटोग्राफ्स को भी पकड़कर यहाँ से बाहर फेंक देता है और कहने लगता है कि ले जाओ, ये फोटो भी यहाँ पर मेरे किसी काम का नहीं है। यहाँ पर कपिल के अंदर इतना ज़्यादा घमंड आ जाता है कि वो अपने भाई को पहचानने से भी मना कर देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर रंजीत वहाँ से उस फोटोग्राफ्स को उठाता है और उठाकर सीधे वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, फिर किसी दूसरी कंपनी में जाता है, वहाँ जाकर कामकाज करने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर रंजीत का दिमाग बदल चुका था कि उसे पढ़ाई भी करनी है। दिन भर तो वो काम करता और रात को वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके पढ़ाई आगे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके रंजीत आगे अपने कामकाज को बढ़ाने लगता है। वो लोगों को भी अपने साथ ज्वाइंट करने लगता है।
लगभग धीरे धीरे करके 15 साल का समय बीत जाता है और इन 15 सालों में अब रंजीत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। रंजीत भी एक छोटी सी कंपनी का मालिक हो जाता है जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। वो इसी तरह के ठेकेदारी लेने लगता है कि जो कंपनियां होती हैं उनमें लोगों की सप्लाई करने लगता है कि इस तरह से मैं सफाई का ठेका लेता हूं, मैं इतने बंदे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस तरह से अब यहां पर रंजीत की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। इधर जो कपिल होता है वो एकदम से नीचे जाने लगता है। उसके कुछ कर्मचारी जो उसके साथी होते हैं और वही लोग इसके ऊपर आरोप लगा देते हैं और आरोप भी इतना घिनौना होता है जिसकी वजह से कपिल की नौकरी चली जाती है। नौकरी जाने के बाद कपिल बिल्कुल रोड पर आ जाता है और जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो उसके पास जमा पूंजी होती है वो भी सारी खर्च हो जाती है और अब इसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि इसके ऊपर मामला ही कुछ इस तरह का लग जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर कपिल बिल्कुल रोड पर आ जाता है और 15 साल बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि मानो वो एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, जबकि उसकी उम्र 43-44 साल के लगभग होती है और वो 50 साल क्या 60 साल से भी ऊपर का बुजुर्ग यहाँ पर दिखाई देने लगता है। दोस्तों अब यहाँ पर कपिल इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, जो उसकी पत्नी होती है वो भी उसे छोड़कर चली जाती है, घर बार भी बिक जाता है। अब तो बिल्कुल ये रोड पर ही आ जाता है। अब ये करे तो क्या करे, जिन लोगों के साथ ये हर दिन पार्टियां किया करता, जो अमीर लोग इसका साथ दिया करते, अब यहाँ पर कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा था, ना ही इसे कोई नौकरी देता, ना ही इसका कोई सहयोग करता। अब कपिल यहाँ पर टूट सा जाता है और अब ये एकदम से सोच में पड़ जाता है कि मैं अब कर क्या सकता हूँ, क्या करूँ मैं तो बहुत बड़ा मजबूर हो गया। फिर यहाँ पर कपिल यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाता है जो 7वीं फ्लोर पर होती है। दोस्तों जब उस ऑफिस में पहुंचता है, कपिल उस ऑफिस के गेट को बजाता है तो यहाँ पर सामने एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा होता है और जैसे ही वो अखबार को नीचे करता है तो यहाँ पर जो कपिल है वो कहने लगता है कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मैं सफाई भी कर लूँगा। दोस्तों यहाँ पर रंजीत उस व्यक्ति को देखकर एकदम से समझ जाता है कि ये तो कोई और नहीं, ये तो कपिल है। अब यहाँ पर रंजीत उससे कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत बड़े मैनेजर हुआ करते थे, तुम तो बहुत बड़े घमंडी थे, तो तुम अब यहाँ पर इस तरह से कैसे टूट गए। तो यहाँ पर कपिल अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की थी। मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस में आया था, लेकिन मैं घमंड में इतना ज़्यादा चूर था, मैंने अपने भाई को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इस वजह से शायद भगवान ने मुझे यहाँ पर ऐसा कर दिया है। अगर वो लड़का मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो रंजीत होता है उससे कहने लगता है कि भाई से माफी नहीं मांगा करते, आप उनके बड़े भाई हो। जो रंजीत होता है वो अब कपिल की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर रंजीत सारे गिले शिकवाओं को मिटाकर वो कहने लगता है कि भाई आपको नौकरी भी मिल गई और आपको आपका रुतबा भी मिल गया। आपको मैं यहाँ नौकर नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं यहाँ आपको मालिक बनाना चाहता हूँ। दोस्तों कपिल उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि तुम कौन हो। फिर यहाँ पर रंजीत अपनी दराज से वही फोटोग्राफ्स निकाल कर लाता है और उसके सामने रख देता है, कहता है कि इस फोटोग्राफ्स को पहचानो। दोस्तों यहाँ पर कपिल एकदम से टूट सा ही जाता है और अपने छोटे भाई के पैरों में गिरने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर जो रंजीत है वो कहने लगता है कि भाई आपकी जगह यहाँ नहीं, मेरे सीने से लगी है। उसके बाद उसे अपने सीने से लगाता है और पूरी कहानी जब उससे पूछता है तो यहाँ पर रंजीत की आंखों में भी आंसू होते हैं कि उसके साथ में बहुत गलत हुआ है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर ये दोनों भाई मिल जाते हैं, मिलजुल कर फिर यहाँ पर ये कामकाज को आगे करने लगते हैं। कपिल की जो यहाँ पर व्यवहार होता है वो बिल्कुल ऐसा बदल जाता है। पहले वो जिन गरीब लोगों से नफरत किया करता था, आज उन्हीं गरीब लोगों के साथ बैठकर वो खाना खाता है और गरीब लोगों की वो मदद करता है। दोस्तों यहाँ पर ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि हमें पैसों के घमंड में आकर कभी भी अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए, अपने रिश्तों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कपिल ने अपने भाई को ना पहचान कर बहुत गलत किया, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसी सीख उसे दे दी। आज यहाँ पर
कपिल को रंजीत के पास ही आना पड़ा और फिर यहाँ पर वो अपने भाई के साथ अब आराम से है। दोस्तों, मैं इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको और भी बता देता हूँ कि ये दोनों भाई बिछड़े कैसे थे। दोस्तों, यहाँ पर मामला तब का होता है जब ये बड़े भाई की उम्र लगभग करीब 10 साल होती है और छोटे भाई की उम्र लगभग 4 साल के करीब होती। तभी यहाँ पर इनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आता है। जो माता पिता होते हैं वो इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, कोई भी रिश्तेदार इनको अपनाने वाला नहीं होता। 10 साल के इस कपिल के ऊपर जिम्मेवारी होती है कि ये अपने छोटे भाई का पालन पोषण करे और उसे आगे जीवन में तरक्की दे, उसे आगे बढ़ाए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन का वाकया होता है जब ये दोनों भाई रोड पर बैठे होते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही तेज स्पीड की गाड़ी आती है और गाड़ी यहाँ पर पलट जाती है। जो छोटा भाई होता है वो इस गाड़ी के नीचे दब जाता है। अब यहाँ पर कपिल को लगता है कि शायद उसका भाई मर चुका है, लेकिन एक भले आदमी ने उस लड़के को उठाया और उठाकर उसे हॉस्पिटल ले गया। यहाँ पर कपिल उसे ढूंढता रहा, उसका भाई उसे कहीं भी नहीं मिला। फिर यहाँ पर कपिल को भी एक बहुत अच्छा व्यक्ति एडॉप्ट कर लेता है, कपिल को पढ़ाता है, लिखाता है और उसे बहुत बड़ा मैनेजर बना देता है। इधर जो रंजीत को लेकर जाता है वो व्यक्ति बहुत ही गरीब आदमी होता है और फिर यहाँ पर कुछ दिन बाद वो व्यक्ति भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। रंजीत धीरे धीरे करके बड़ा होता है और वो अब सफाई का काम करने लगता है और जब अपने भाई से वो मिलता है तो भाई उसे पहचानने से मना कर देता है। जो फोटोग्राफ्स यहाँ पर उसके केबिन में था वही फोटोग्राफ्स यहाँ पर इस रंजीत के पास भी होता है, क्योंकि 2 फोटोग्राफ्स की इनके पास कॉपियाँ थी। दोनों भाइयों के पास वो फोटोग्राफ्स उस दिन थे, लेकिन यहाँ पर जो कपिल है वो बड़ा आदमी बन जाता है और जो रंजीत है वो एक गरीब आदमी के साथ रहकर वो भी गरीब ही रहता है। लेकिन इनका जीवन ऐसे बदलेगा कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आज यहाँ पर छोटा भाई बड़े भाई की इतनी अच्छी तरह से मदद करता है और आज ये दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ये घटनाक्रम यही सिखा कर जाता है कि हमें कभी भी पैसों के घमंड में आकर अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। रिश्ते हमारे हमेशा ही काम आते हैं और जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारे अपने ही हमें सहयोग देते हैं, बाकी तो मौज लेकर या इसी तरह से हमें छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कपिल के साथ में हुआ और कपिल यहाँ पर बहुत पैसा वाला था, बहुत धन दौलत उसके पास थी, बहुत बड़ा रुतबा था, लेकिन उसके ही साथ के लोगों ने उसे इस तरह से फंसा दिया और उसे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी का आता है। आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, विकास ने सही किया, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मुम्बन श्रीवास्तव जी वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल लाधा जी वेरी नाइस स्टोरी, थैंक्स फॉर स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ नमस्ते भाई, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। और मैं सूरज फ्रॉम फिजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद,